ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और एक बार जल्दी से पोल की रिपोर्ट देखते हैं पिछले क्लास की 4 जुलाई। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लास्ट क्लास में। इनमें जिनका सारा ही आंसर सही है, सुमित के नाम से बच्चे हो, अंजलि, केशव है, वंदना, अनिल खान के आईडी से एक बच्चे है, पायल, ठीक है। इतने बच्चों का सारा आंसर सही है। इनके अलावा भी कुछ और बच्चे, वंदना, जितेंद्र यानी शांत एंड सुबह बिंदुरा, इनके 6 या तो 5 सही है या फिर 4 सही है, ठीक है। इनका येलो में नाम है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने बहुत ही कम आंसर किए हैं, तो बस उसको सही करना है। अगर आप सिर्फ एक आंसर करोगे तो फिर इससे समझ में आता है कि आप पूरी क्लास नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप पूरी क्लास लीजिए। यहाँ पर कुछ नाम आपको रेड में दिख रहे होंगे, ये बच्चे उन बच्चों का नाम है जो या तो पूरी क्लास करके पोल में आंसर नहीं दिए हो, या फिर आपने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन किया, काफी कम देर के लिए क्लास ज्वाइन किया। तो पूरी क्लास कीजिए ताकि आप बढ़िया सा पोल रिपोर्ट बने, अटेंडेंस में नाम आ सके, ठीक है। ध्यान से आंसर करना है, सारा आंसर सही करने की कोशिश करनी है। गलत होगा लेकिन उन गलतियों से हम सही सही करेंगे, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है तो डाउट पूछिए। टॉपिक देखते हैं, लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास में एक तो हमने डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप देखे थे, उसके पहले की क्लास की ही टॉपिक है, ठीक है। तो एक तो आपको पता है सर, डिग्री अगर 1 रहेगा तो लीनियर, डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक था हमारा, किसी भी एक पदी को एक पदी से डिवाइड कैसे करते हैं, या फिर कह सकते हैं डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। मोनोमियल करने का मतलब एक टर्म वाले पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ रूल्स आपको बताए गए थे कि जब भी एक मोनोमियल, दो मोनोमियल आपको दिया रहे ना, आप पहले उसको, अगर मैं बोल रहा हूँ पी को क्यू से डिवाइड करिए, तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, बट्टे के रूप में लिखोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद रूल आपका यही होता है कि वेरिएबल के लिए नंबर को तो डिवाइड कर ही लोगे, लेकिन अगर वेरिएबल आता है तो वेरिएबल के केस में आपका एक रूल था, एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन। अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब अगर ऐसे लिख दिया एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे एक्स पावर एम माइनस एन, पावर को घटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा बताओ। एक्स की पावर कितना आएगा बताइए। तो 7 माइनस, ठीक है, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स की पावर 4। क्लियर? क्या आसान है ना। तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूं, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, मुझे बताइए एम की पावर 10 डिवाइडेड बाई एम की पावर 7, इसका मुझे बताइए एम की पावर क्या आएगी। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, चैट में लिख के बताइए। पावर क्या लिखेंगे, एम की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको पता सर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, तो सब सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस 7 कर देंगे, हमारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी, एम की पावर 3, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन है। बोला गया 81 एक्स की पावर 9 को डिवाइड करिए 3x स्क्वायर से, ठीक है। देखिए क्या आएगा आंसर आपका। पोल सेक्शन है आपके लिए, अभी चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन करने के लिए, आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है 81 एक्स की पावर 9, 81 एक्स की पावर 9, इसको डिवाइड करना है, लिख दिया डिवीजन का साइन, 3x की पावर 2, ठीक है। तो इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो एक स्टेप तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, 81 एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 81 को 3 से डिवाइड करिए और x की पावर 9 को इस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से। देखिए आंसर क्या आएगा, इन चारों में कोई एक आंसर है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक 3 आंसर आए हैं, तीनों ही सही है। तो 81 को 3 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, और x की पावर 9 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखो क्या आएगा, ठीक है। 20 सेकंड रुकेंगे, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड में स्पेंड करके आगे बढ़ेंगे। इवन अगर टाइम लगता है तो बताइएगा बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपको समय लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 20 सेकंड में एंड ही कर दूंगा, अगर आपको टाइम लगेगा तो बिल्कुल रुक जाएंगे, ठीक है। 6 आंसर आए अभी, 8 आंसर आ चुका है। क्लास में 12 बच्चे हो, 4 बच्चे और है जिनका आंसर अभी नहीं आया। स्किप मत करिए, फिर पोल रिपोर्ट में आपका नाम नहीं आता। लास्ट 15 सेकंड,
3 बच्चे और हैं, ओनली 3, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 2 बच्चे और हो, देखो बाकी सभी ने कर दिया है, बस आप 2 लोग बचे हुए हो, आंसर कीजिए। लास्ट 1 बच्चे और है, बढ़िया कि सभी का आंसर आया है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और इसको अगर डिस्कस करें, एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी ने आंसर किया, मैं कहूँगा वेरी गुड कि सभी ने ट्राई किया है एटलीस्ट। आंसर सभी के सही है, 1 या 2 आंसर गलत हुआ है, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करना है ना, तो 81 एक्स की पावर 9 आगे लिखते हैं। 81 एक्स की पावर 9 को डिवाइड करना है 3 एक्स स्क्वायर से, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप नंबर को नंबर से डिवाइड करिएगा, 81 को पहले 3 से डिवाइड करिएगा। 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 81 को, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 घटाओगे 2, 1 ऊपर से आ जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये तो आपको पता है 27 बार में कट जाएगा, 3 से काटा तो ये 27 बार में कट गया, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 27, ठीक है। यहाँ पर एक्स की पावर 9 है और नीचे में एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो एक्स की पावर भी तो आएगी, तो एक्स की पावर 9 अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, ठीक है, तो ये मिलेगा एक्स की पावर 9 माइनस 2। तो इतना लिखते नहीं है, सीधे बोलेंगे एक्स की पावर 7, ठीक है। 9 में से 2 घटाना तो बहुत आसान है ना, ये बोलेंगे 7। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो सभी के आंसर थे। क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 27 एक्स की पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जहां भी नीट पड़ेगी इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे इसको, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, आज सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सर इक्वेशन क्या होता है। बहुत बार हमने इसके बारे में सुना है, बुक में लिखा हुआ देखा है, कई बार बोलचाल में हम सुनते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे बताइए, बस यस या नो में आंसर दीजिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 5, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन है, यस और नो, यस और नो, आप लोग बताइए। क्या 2x प्लस 5 मैंने लिखा तो ये इक्वेशन है, बताओ। केशव कह रहे हैं यस, अनिल खान के नाम से बच्चों यस, प्रतीक्षा यस, सभी का आंसर यस। अब आपको थोड़ा जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ एन इक्वेशन। सर ये इक्वेशन नहीं है। आप बहुत जल्दी से पूछोगे सर वाई, क्यों इक्वेशन नहीं है, हमने तो पढ़ा था अब तक इक्वेशन है। हाँ क्यों, बहुत जल्दी आंसर क्वेश्चन भी आ गया, क्यों, वाई सर, नाइस। तो इक्वेशन क्या होता है, पहले ये देखो ये है क्या, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहा है सर एक ही साइड है, एलएचएस ही, आरएचएस तो है ही नहीं ना। इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में इक्वे आया, ये इक्वल टू से बना हुआ है, इक्वल से बना हुआ है, इक्वे प्लस सन, ठीक है, यहां से बना है। तो इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आना बहुत जरूरी है। तो इक्वेशन में क्या होता है सर, दो चीज की इक्वालिटी को दर्शाता है ये, ठीक है, ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इक्वालिटी मतलब कि दो चीज बराबर है, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ठीक है। यहाँ पर तो दिखा नहीं ना, अगर मुझे इसको इक्वेशन बनाना रहेगा तो आपको ऐसा लिखना होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दीजिए राइट साइड में, यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या दिखेगा सर, मुझे दिखेगा सर यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन, दिस इज इक्वेशन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन। समझ में आया, तो रिपीट कर दो ये। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी डिटेल में इसको सीखें, ठीक है। अभी बस ये सीखा कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या चीज लिखा गया है, अभी समझिएगा, जो बच्चे बोले ना रिपीट करने के लिए। एन इक्वेशन सोज इक्वालिटी, इक्वेशन इक्वालिटी से बना है, ऑफ टू एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, एलएचएस में कुछ लिखा रहेगा, आरएचएस में कुछ लिखा रहेगा, बीच में जैसे एक तराजू है, ठीक है। ये तराजू क्या करता है, दो चीज को बराबर बराबर दिखाता है। अगर दोनों का बैलेंस है इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वल टू का साइन, आप हिंदी में क्या पढ़ते हो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, है ना। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब आपका एक एक्सप्रेशन लिखा गया है एक्स प्लस टू, एक एक्सप्रेशन लिखा गया है एक्स प्लस टू, और एक एक्सप्रेशन लिखा गया है जीरो। और ये इक्वेशन दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि एक्स प्लस टू जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिखाता है, इक्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। तो आपको सर इक्वालिटी है तो ये इक्वेशन भी है। समझ में आया, बताइए। तो यस इक्वेशन में क्या होना जरूरी है, इक्वेशन में क्या होना जरूरी है, साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, यही वाला, ठीक है, बराबर का जो साइन आप कहते हो, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। चलिए, तो
यहाँ पर क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए? इक्वेशन में दो साइड होते हैं सर, बिल्कुल दो साइड होते हैं। अगर दो चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, सबसे बीच में तो इक्वल टू का साइन होता है हमारा। अगर मैं यहाँ पर किसी को खड़ा कर दूं, ठीक है, अगर ऐसे खड़ा हो जाएगा कोई बंदा, तो इस बंदे का, इस साइड को क्या कहेंगे? इधर जो साइड है इसको कहेंगे सर ये राइट है, दायां साइड है, राइट साइड, ठीक है, ये राइट है। तो इक्वल टू के दाएं साइड जो भी लिखा हुआ है ना, उसको आप आरएचएस कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि आरएचएस क्या है, तो आपको सर आरएचएस जो है वो 5y है, ठीक है, 5y है। इक्वल टू के बाएं साइड, इक्वल टू का बाएं साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। आपको सर ये लेफ्ट है, किसी पर्सन का बाएं साइड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एलएचएस। तो एलएचएस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आपको सर एलएचएस जो लिखा हुआ है वो x+2 लिखा हुआ है, ठीक है, x+2 लिखा हुआ है। और इक्वेशन क्या करता है? इक्वेशन क्या करता है? एलएचएस और आरएचएस दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस को क्या करता है? बैलेंस करता है, दोनों के बीच में बराबर का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मोटा मोटी में क्या सीखना है? इक्वेशन हैज टू साइड, वन साइड इज एलएचएस, वन साइड इज आरएचएस, ठीक है। लेफ्ट हैंड के साइड जो रहेगा उसको एलएचएस कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही होता है इसका फुल फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। इसमें कोई भी इशू है क्या? होना भी तो नहीं चाहिए, है ना, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये समझा इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे बताइएगा, मैं लिख दूं 2x+5 इज इक्वल टू 9x। मैं पूछूं कि यहाँ पर एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, तो मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूँ 2x+5, ऑप्शन बी दे रहा हूँ कि 9x, क्या सही होगा? नहीं, एलएचएस पूछ रहा हूँ केशव। एलएचएस क्या होता है? इक्वल टू के बाएं तरफ, ठीक है, इसको एलएचएस कहते हैं। जो आपके बाएं हाथ की तरफ है ये एलएचएस है हमारा। और आरएचएस क्या है? ये हमारा आरएचएस है, ठीक है। तो आपको सर एलएचएस क्या लिखा हुआ था? एलएचएस लिखा हुआ था 2x+5, ठीक है। आरएचएस क्या लिखा गया था? आरएचएस लिखा गया था 9x। हालांकि 2x+5 जो है वो 2x+5 जो है वो 9x के बराबर ही है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ x बराबर 9, एलएचएस क्या लिखोगे? एलएचएस क्या है यहाँ पर? x है। और आरएचएस क्या है? आरएचएस क्या है? आरएचएस 9 हो जाएगा, ठीक है, x और 9। और एलएचएस क्या है? एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है, x बराबर 9। तो इसको इक्वेशन कहेंगे क्या? बिल्कुल, ये एक इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे सर? ये इक्वेशन। क्लियर? समझ में आया? मैं अगर ऐसे लिख दूं, अब मुझे बताइएगा 2x+3 - 9, ये इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है? नहीं। आपको सर यहाँ इक्वल टू का साइन कहाँ पर है? इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आपको सर ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ इक्वेशन। लेकिन इक्वल टू का साइन ही जरूरी नहीं है, इक्वल टू एलएचएस और आरएचएस भी होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x+9 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है क्या? आपको क्या आरएचएस में कहाँ पर है? आरएचएस कुछ भी नहीं है। तो आपको सर ये तो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है आपने, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कभी मैंने मैथमेटिक्स में देखा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सर इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये अधूरा अधूरा सा चीज मत लिखो, ठीक है। इक्वेशन होने के लिए प्रॉपर एलएचएस होना चाहिए, प्रॉपर आरएचएस होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल की बात करूं, बस आपको यस या नो बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और बताइए, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को हाइड कर रहा हूँ। बस पहले के बारे में बताइए, इक्वेशन है क्या? तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब एक है मेरे पास एलएचएस आ गया और एक हमारे पास आरएचएस आ गया, तो यस ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को देख के बताइए ये इक्वेशन है क्या? हमें दिख रहा है इक्वल टू का साइन ही गायब है, ठीक है, देयर इज नो इक्वल टू साइन, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है, देयर इज नो एलएचएस, देयर इज नो आरएचएस, ठीक है, एलएचएस भी नहीं है, आरएचएस भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सर ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगले वाले को देखिए, इस वाले को देखकर बताइए, थर्ड को, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। वेर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, का साइन नहीं है तो नो, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है, इक्वेशन नहीं है। और अगर मैं लास्ट वाले को, इस वाले को क्या बोलोगे? चौथे को, यस, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख गया, इक्वल टू का साइन है, आपको दिख रहा है सर एलएचएस है, आरएचएस है, ठीक है, इसको कहेंगे सर एलएचएस और इसको कहेंगे आरएचएस, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आया? आसान है? आसान क्या? बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अगर मैं ऐसा लिखूं 9x² - 5y + 2, इक्वेशन है क्या? यस या नो? इक्वेशन है?
नो, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा आपका नो, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। और अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, इक्वल टू 0 लगा दिया। अब इक्वेशन बन गया क्या? यस सर। LHS आ गया और यहाँ पर RHS आ गया। तो इक्वेशन पहचानना में तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो बहुत छोटा सा चीज था, आपने समझ लिया, ठीक है। अब 3 चीज आपने पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, तीनों में अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, इसको आप कहते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रूट एक्स आ गया, ठीक है। तो रूट एक्स आने की वजह से हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। एक्स है, वेरिएबल है, तो इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। सेकंड वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें, तो सेकंड वाले एग्जाम्पल को आप देखोगे तो यहाँ पर x+2 है, x⁻1 है, तो हम कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर LHS RHS नहीं है, सिर्फ एक साइड है, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन दिख गया तो इसका मतलब ये LHS है, ये RHS है, तो इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, और इक्वेशन क्या है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है और ढेर सारा एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इक्वेशन पर, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों ऑप्शन में इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। इनमें से इक्वेशन कौन सा है, देखिए इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, जिसमें इक्वल टू का साइन रहेगा वही इक्वेशन बनेगा। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन अलग होते हैं। हो गया, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो, बस ध्यान से देखना ही तो है। कर दिया सर। ठीक है, तो इसमें सभी का आंसर सही आना चाहिए, और अभी तक तो सभी का आंसर सही है, ठीक है। टोटल क्लास में 17 बच्चे हैं, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, मतलब क्लास में भी 6 बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। इतना टाइम तो इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, है ना। 6 बच्चे और हैं, लास्ट के 15 सेकंड रुकेंगे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको सही करके अपना पोल रिपोर्ट को बेहतरीन करिए, ठीक है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है क्या? अभी 2 बच्चे और हैं, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से इसको आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हो सर, इक्वेशन पहचानने के लिए बोला गया था, इक्वेशन वही होगा जहां पर LHS होगा, RHS होगा, और बीच में इक्वलिटी का साइन होगा, इक्वल टू का साइन होगा। ऑप्शन नंबर ए में इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वेशन नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन कहीं नहीं दिख रहा, नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में इक्वल टू का साइन कहीं नहीं दिख रहा, बस दो चीज को गुना किया गया है, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो यहाँ पर x-1 और 2y दोनों को क्या बोला गया था कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा क्या बन रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है। तो अब आपको इतना क्लियर है कि इक्वेशन होता क्या है, इक्वलिटी का साइन होगा, LHS होगा, RHS होगा, ठीक है। अब आगे के टॉपिक देखते हैं। इक्वेशन हमने सीख लिया, पॉलिनोमियल भी सीख लिया, अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर वर्ड आपने पहले भी सीखा है पॉलिनोमियल में। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर लास्ट क्लास में ही आपने सीखा था, अगर मैं लिखूं लीनियर पॉलिनोमियल, तो मुझे बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, बताओ डिग्री कितना होगा लीनियर पॉलिनोमियल का? 1 है ना, तो आपको सर इसका डिग्री 1 होगा। डिग्री 1 कहने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर, पावर ऑफ क्या, यहां मुझे बताइएगा, इज 1। यहां पर क्या लिखना चाहिए ब्लैंक स्पेस में, मैक्सिमम पावर किसका, किसी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल का, वेरिएबल। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है 1 होना चाहिए, तो उसको हम डिग्री 1 कहेंगे, ठीक है। तो आपको डिग्री 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। तो बस पॉलिनोमियल की जगह पर इक्वेशन कर लो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या होगा, देखो हर चीज आपको समझना है, लीनियर क्यों लिखा हुआ है, इक्वेशन देखो 3 चीज है, लीनियर क्यों है, इक्वेशन क्या है, और 1 वेरिएबल क्यों लिखा गया है, बस इन 3 को समझ जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर क्यों है, क्योंकि आपको पता है लीनियर होने के लिए मैक्सिमम पावर जो आना चाहिए, मैक्सिमम पावर किसका, वेरिएबल का, ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन क्यों लिखा गया, इक्वेशन होने का मतलब सर एक LHS भी होना चाहिए, एक RHS होना चाहिए। सिर्फ LHS एक साइड रहेगा तो उसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल आपने पढ़ रखा है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। और 1 वेरिएबल कहने का मतलब क्या, वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में अगर सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाकर हमें काफी सारी चीज ऐसे पढ़ने होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो वन वेरिएबल मतलब या तो आप एक्स को यूज करिए, तो बस एक्स को यूज करिए, अगर वाई को यूज करिए तो वाई को यूज करिए, दोनों को एक साथ मत यूज करिए, ठीक है, दोनों को एक साथ मत यूज करिएगा, कोई भी एक वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। तो आपको 3 चीज देखना होता है। पहला आपको ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए, हैव ओनली वन वेरिएबल। लीनियर होने का मतलब क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। एंड इक्वेशन होने का मतलब 2 साइड होना चाहिए सर, एक एलएचएस और एक आरएचएस, ठीक है, और एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, तीनों ही चीज देखकर कंडीशन नंबर 1 देखना होगा, कंडीशन नंबर 2 देखना होगा, कंडीशन नंबर 3 देखना होगा। अब जो भी पहले दिख जाए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीनों ही सेटिस्फाई करेगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर 5x + 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बताइए। सबसे पहले देखो ना, इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन तो है सर, इक्वेशन है, ठीक है, पहला चीज देखिए सर, इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, यस, ठीक है। लीनियर है क्या, लीनियर है क्या, वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर तो 1 ही दिख रहा ना, तो आपको सर बिल्कुल लीनियर भी है, यस, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आपका क्या इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, वेरिएबल कितने यूज किया गया, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल, एक्स, सिर्फ एक्स को तो यूज किया, एक के अलावा तो कुछ को यूज नहीं किया, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस नाम में ही उसका मीनिंग हिडन है, ठीक है, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ढेर सारा एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर मैंने लिखा कुछ ऐसे 9x² + 8x इज इक्वल टू 7, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, बताइए। वर्मा मतलब केशव का आंसर आ गया है एन, नो, क्यों नहीं है, केशव बताइए। वेरिएबल वो डिग्री 2 है सर। डिग्री 2 है, आपको पता सर, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री 2 आ गया वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, तो वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 आ गया तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। खैर क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्यों भी कहेंगे वो बात की बात है, हम इसको लिनियर तो नहीं कहेंगे, ठीक है। डिग्री यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर, तो आपको सर ये डिग्री 2 आ गया, लीनियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बोल देना दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है। अब दिस इज नॉट लीनियर तो आगे चेक भी मत करो, दिस इज नॉट लीनियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वेशन तो है, इक्वेशन है, वेरिएबल भी एक ही है लेकिन लीनियर नहीं है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम लीनियर नहीं कहेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं 7x - 13, ये बताइए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इज दिस यस और नो, ये सब ध्यान से आंसर करिए, नो, अभी सही हुआ है आंसर, ठीक है। तो आपको सर दिस इज नॉट ए इक्वेशन, ठीक है, हालांकि यहाँ पर वन वेरिएबल है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो गलती करते हो ना उसको थोड़ा टाइम लेके करिए, वन वेरिएबल है यस, ठीक है, लीनियर है यस, ठीक है, लीनियर है यस, ठीक है, लेकिन दिस इज पॉलिनोमियल नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इसको क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं है, तो हम इसको कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन ही नहीं है, तो ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हड़बड़ी में आंसर निकलता है। आगे अगर मैं लिखता हूं 4x, चलो x से क्यों ले, कुछ और लेते हैं, 4m + 9 इज इक्वल टू 7m, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, इज दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लास्ट में सर एम है। हाँ लास्ट में m है, दोनों जगह पर m है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, पंखा चला ये सब माइक बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हाँ ये है ना, इक्वल टू का साइन है, तो पहले मुझे दिख गया सर ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, यस इक्वेशन तो है। लीनियर, वेरिएबल क्या है m, तो वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो वेरिएबल का पावर 1, तो दिस इज लीनियर, ठीक है, डिग्री कितना है इसका
डिग्री 1 है तो लीनियर भी है। वेरिएबल कितने यूज किए गए हैं, तो वेरिएबल देखो कितने जगह पर यूज किया गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है कितने प्लेस पर यूज किया गया, नहीं वेरिएबल है क्या, ओनली एम का यूज किया गया ना, तो आपको सर ओनली एम को तो यूज कर रहे हैं, तो एक ही वन वेरिएबल एम, ठीक है, एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सर वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल एम। तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो उसको कहेंगे सर बिल्कुल ये लीनियर भी हो गया, बिल्कुल लीनियर है, इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी है, ठीक है, वन वेरिएबल एम है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा, यस, ठीक है, आसान है। अगला एग्जांपल मैं दूं, चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, कैसे ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कह रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं है मैंने सर। आपको है ना क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ाया ना कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8x², ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर डिग्री तो 2 आ जाएगा, इसका डिग्री कितना होगा, ये डिग्री वाले क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा हूँ, तो यहाँ पर डिग्री 2 आ जाएगा इसका, क्योंकि सीधे देखकर नहीं कहना है कि यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 4 इंटू 2 8x² आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 2 आ जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिग्री 2 आ गया तो लीनियर नहीं है, ठीक है, तो लीनियर नहीं है तो आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस तीनों में से कोई भी एक नो आ जाएगा तो आप चेक भी मत करो आगे, है ना। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, चलो मैंने अगर लिखा है इसको x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, क्यों नहीं है, वेरिएबल 2 है सर। दो वेरिएबल आ गए, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता ना कि इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर यस सर ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ये लीनियर है कि नहीं है, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर एक्स और वाई दोनों का वेरिएबल का पावर 1 है, तो आप बोलेगे सर बिल्कुल यह लीनियर भी है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर वन वेरिएबल यूज किया गया है क्या, तो आप बोलोगे नो सर यहाँ पर वन वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल का यूज किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई आ गए, तो आपको सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, लीनियर तो था, वेरिएबल तो था, यहाँ कहेंगे सर नॉट वन वेरिएबल, ठीक है, नॉट वन वेरिएबल, ठीक है, नॉट वन वेरिएबल, क्लियर है सारी चीज, बताइए क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिखूं, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बाद सीधे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 2m², चलो 2m² की जगह 2m प्लस 9 बराबर, चलो ऐसे लिखता हूं 2y 3y बराबर 8y प्लस 13, बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, तो इसका आंसर बिल्कुल इतने जगह पर y दिख रहा है तो आंसर भी y होगा, ठीक है, ये रीजन नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन तो बनेगा, ठीक है, इक्वेशन है, उसके बाद y की पावर कितनी है, सभी जगह 1 है, तो आपको सर यहाँ लीनियर भी है, डिग्री 1 है, ठीक है, लीनियर भी होगा, उसके बाद क्या बोलेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल कितने यूज किया गया, तो ओनली y, ठीक है, ओनली y, ठीक है, भले ही 10 जगह पर यूज किए गए, ठीक है, अलग अलग जगह पर यूज किए गए लेकिन है तो y, तो ओनली वन वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे सर लीनियर भी है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी है, ठीक है, तो बिल्कुल हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया तीनों वर्ड का मतलब, यस सर। तो यहाँ पर चलो कुछ यस नो के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग यस नो करके बता दीजिए, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, एक एक करके ऑप्शन कर लेंगे, ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी बस यस नो करके बता दो मुझे, पहला नंबर यस या नो, पहला का आंसर आएगा यहाँ पर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन दिखा रहा है, इक्वेशन है, डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे यस, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सेकंड, इसको बताइए इसका आंसर नो क्यों आ रहा है, नो करने का रीजन, रीजन बताइए, डिग्री 2 है सर। डिग्री 2 है, तो यहाँ पर आपको पता है डिग्री 2 है, इसका मतलब लीनियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो, रीजन लिख दे रहा हूँ नॉट लीनियर, ठीक है, नॉट लीनियर, लीनियर होने के लिए डिग्री 1 होना चाहिए। अगला, इसको बताइए ये होगा, बिल्कुल, तो मुझे दिख रहा है इक्वेशन भी है और y वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो आपको सर बिल्कुल यस, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगला, ये बताइए, नहीं, तो यहाँ पर इक्वेशन तो है और लीनियर भी है क्योंकि पावर 1 ही दिख रही है, तो लीनियर तो होगा,
लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, दो वेरिएबल यूज किया है ना, रीजन लिख दोगे सिंस टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल है, तो आप लोग सर इसको वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है, तो हमें वन वेरिएबल वाला चाहिए। अगला इसको देखिए, इसको देख के बताओ। यस, आपको इक्वेशन तो है, और मुझे क्या दिख रहा है, लीनियर भी है, जेड की पावर वन है दोनों जगह पर, और मुझे क्या दिख रहा है, एक ही वेरिएबल जेड यूज किया गया, तो यस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन करें पोल में। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आपको पहचानना है इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चार ऑप्शन है, अगर आपने सही से सीखा है तो बहुत जल्दी आंसर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 35, बस अपना ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। हमें कर दिया पहचानना है सर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बढ़िया, अगर कर दिया तो देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। इक्वेशन भी होना जरूरी है, कर दिया सर। लीनियर भी होना जरूरी है, और वन वेरिएबल भी होना जरूरी है। ठीक है, 9 आंसर आए हैं, बस ध्यान से ऑप्शन को देखना ही है और कुछ नहीं करना। नाइस, 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 9 सही। 3 वर्ड है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के हर चीज को पढ़ लोगे ना, तो फिर मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10, क्योंकि मोस्टली आंसर आ चुके हैं सभी के। लास्ट 5 सेकंड, और अभी 4 बच्चे उचित का आंसर नहीं आए, आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, चैट आपका ऑन रहेगा। यहां पर आपको पहचाना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जो हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, हो सकता है चारों में से कोई भी आंसर हो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों में से किसी का आंसर नहीं है, मोस्टली आंसर होगा नो। रीजन बताइए क्यों, रीजन आप लोग बताइए। हाँ जी, पावर टू है सर। पावर टू तो नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, वेरिएबल टू है सर, वेरिएबल। वेरिएबल टू है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है, तो हमें तो वन वेरिएबल वाला चाहिए। तो आपको सर यहाँ पर लीनियर है, इक्वेशन भी है, लेकिन टू वेरिएबल आ गए, तो हमें टू वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो एक वेरिएबल वाला चाहिए। तो आंसर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन भी देखिए, इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का सर मतलब इक्वेशन तो है, उसके बाद एक्स की पावर वन भी है, वेरिएबल का पावर वन है, इसका मतलब लीनियर भी है, और यहाँ पर वेरिएबल कितने यूज किए गए हैं, ओनली वन वेरिएबल। तो आप इसको कह सकते हो सर ये वाला जो ऑप्शन था ये लीनियर भी है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वन है मैक्सिमम। उसके बाद आप इसको ये भी कह सकते हो सर इक्वेशन भी है, क्योंकि एलएचएस आरएचएस के बराबर लिखा गया है। और तीसरा चीज ये भी कह सकते हो ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल का यूज किया गया जो कि एक्स है। ठीक है, तो आपको सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। ठीक है, आंसर बी बनेगा, जो सभी के आंसर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? लेफ्ट, राइट हैंड साइड कुछ नहीं है सर। राइट हैंड साइड है ही नहीं ना, राइट हैंड साइड के आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, लेकिन इसको हम कहेंगे सर दिस इज नॉट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। तो ये तो इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन मिसिंग है। ठीक है, आप कहोगे सर इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा? डिग्री टू है सर। डिग्री टू है, आपको सर यहाँ पर डिग्री तो वन चाहिए लीनियर के लिए, डिग्री यहाँ पर क्या है, आपको सर इसका जो डिग्री है वो टू है, मैक्सिमम एक्स की पावर टू डिग्री है, तो आपको सर ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, डिग्री वन वाला चाहिए। ठीक है, तो आंसर डी नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान था। अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर आपको पहचानना है इनमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन चारों में से देखकर बताइए। ठीक है, थोड़ा और बड़े बड़े ऑप्शन है, बस ध्यान से देखना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा अलग सा इक्वेशन लिखा है बस। तो इनमें से कौन सा कर लीनियर दिया इक्वेशन सर। इन वन वेरिएबल? कर दिया सर। ठीक है केशव, बिल्कुल आपका आंसर सही आया है। ठीक है, अपना आंसर कीजिए, ए बी सी या डी।
लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए और वन वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर वन होना चाहिए, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और इक्वेशन का मतलब पता ही है। अच्छा ये तो चारों इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन तो चारों ही है। कर दिया बढ़िया सर। शिवम, हो गया सर। बढ़िया। टोटल 10 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 10 में 8 सही। अच्छा जो दो आंसर गलत दिख रहे हैं ना मुझे, वो कैसे आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आंसर इसमें। तो हालांकि सारे ही आंसर मुझे जो नहीं है वो तो साफ और गलत दिख रहे हैं। मतलब कुछ आंसर तो ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर मैं एज्यूम करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से कि 100% सही आना चाहिए, ठीक है, उनमें से ये क्वेश्चन है। अगर मैं क्लास 10th में आपसे अगर पूछूं 5+2 कितना होता है, तो फिर वहां पर तो गलती का कोई स्कोप नहीं है ना, क्योंकि बहुत आसान है। तो ये भी बहुत ईजी है। चलिए तो लास्ट के 20 सेकंड रुकेंगे। हाँ जी आंसर कीजिए, इस तरीके से स्किप मत करिए। 15 सेकंड, 15 सेकंड और 15 सेकंड। अच्छा मुझे दिखता है कि एक आंसर जैसे पिछला वाला क्वेश्चन आपने किया और ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है कि ये तो पता है कि आपके फोन में पोल आता है, आपको पोल में आंसर करना आता है, ठीक है, लेकिन फिर आप बैठे हुए बस क्लास में इनएक्टिव हो, बस क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दिया है, यही कंक्लूजन निकलता है फिर, ठीक है। तो क्लास में हो तो पूरी आंसर कीजिए सारे क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, ओनली 10 सेकंड। ये मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर 14 बच्चों ने दिया था, अब इस क्वेश्चन का आंसर 12 बच्चों ने दिया है। मतलब 2 बच्चे ऐसे हो जो लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर किए थे, अभी तक इसका आंसर नहीं किया हो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं, लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होगा आंसर हमारा। और आंसर बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर सीधे कह सकते हैं, अगर मैं पहचानना चाहूँ सर, आइडेंटिफाई करना चाहूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो रीजन बहुत साफ है। ऑप्शन नंबर 1 किसी का आंसर नहीं आया आप में से। आपको पता है यहाँ पर तो बहुत सारे वेरिएबल यूज किए गए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर वाई भी यूज किया गया और जेड भी यूज किया गया, मतलब बहुत क्या, 2 ही वेरिएबल यूज किए गए थे, तो 2 वेरिएबल यूज किए गए। जबकि हमारे जो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें 1 वेरिएबल की बात की गई है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल तो नहीं है, तो आपको सर वाई जेड है, आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में कितने वेरिएबल है बताओ, कितने वेरिएबल है। 3 सर। इक्वेशन है, लीनियर भी है। ये देखो इक्वेशन है, लीनियर भी है। लीनियर इक्वेशन अगर पूछेंगे तो बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल है। एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, एक वेरिएबल जेड, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज किया गया, ठीक है। तो कहेंगे ये भी आंसर नहीं बनेगा, हमें तो 1 वेरिएबल होना चाहिए। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में एक वेरिएबल है, इक्वेशन है, ठीक है। आपको सर इक्वेशन तो है, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे, इक्वेशन है बिल्कुल है। आपने बोला एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ 1 वेरिएबल है, सिर्फ एक्स का यूज किया गया। लेकिन उस वेरिएबल का डिग्री कितना है, तो उसका पावर यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। आपको सर यहाँ पर पावर x³ लिखा गया था ना, थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर पावर 3 लिखा गया, तो डिग्री 3 है, तो इसका मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 है, तो इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हालांकि आप कहोगे सर डिग्री 3 है तो इसको लीनियर नहीं कहेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी तो नहीं बनेगा। ऑप्शन डी को देखे, तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है सर इक्वेशन तो है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो आपको सर इक्वेशन तो है, ठीक है। एलएचएस दिख रहा है और आरएचएस दिख रहा है, इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ लिख दिया, चलो इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पर कितने वेरिएबल है बताओ, वेरिएबल कितने हैं। 1। 1, एक ही वेरिएबल है, भले ही आपको 2 जगह पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, अलग अलग तो नहीं है ना। तो सेम वेरिएबल है तो दोनों जगह पर एक्स ही है, तो आपको सर सिंगल वेरिएबल एक्स का यूज किया गया, ओनली वन वेरिएबल एक्स का यूज किया गया, ठीक है। तो 1 वेरिएबल एक्स है। उसके बाद आप क्या देखोगे, उस वेरिएबल का पावर कितना है, तो पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब लीनियर है, ठीक है। डिग्री इसका कितना है, डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री इसका 1 है। तो आपको सर यहाँ पर डिग्री 1 और लीनियर भी है, तो आपको सर ये बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर,
अब देखो अभी तक हमने क्या Yes. किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आइडेंटिफाई करना सीखा। अब उसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? बाय ट्रांसपोज मेथड। एक्चुअली सीधे सॉल्यूशन करना नहीं सीखते हैं, पहले ये देखते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली होता क्या है, ये सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन वही है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, कहने का मतलब सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मींस टू फाइंड सच अ वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जिस वैल्यू पर हमारा एलएचएस जो है वो आरएचएस का इक्वल आ जाए। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे सर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं कभी लिखता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 तो बिल्कुल सही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल दिस इज करेक्ट, 5 तो 5 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 9 इज इक्वल टू 5, ये सही हो सकता है क्या? हाउ दिस इज पॉसिबल? ठीक है, आपको सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है 9 और 5 बराबर हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे सर 9 डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, 9 इज 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए ऐसा वैल्यू हमें सोचना होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि x माइनस 5 बराबर 0, देखो आपको ये दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप सोचिए x का वैल्यू हम क्या रख दें कि एलएचएस जो है वो 0 बन जाए। ठीक है, कौन से नंबर में से 5 घटाने पर 0 आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर x माइनस 5 है तो x का वैल्यू आप अगर 5 रख दोगे, ठीक है, x का वैल्यू अगर 5 रख दोगे तो एलएचएस कितना आ जाएगा? आपको मिल जाएगा एलएचएस x माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 बराबर 0। आरएचएस तो आपका 0 है ही। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर दिख रहा है x इक्वल टू 5 पर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो एट x इज इक्वल टू 5, एलएचएस भी आपका 0 बन जाएगा, आरएचएस भी आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा? इज अ सॉल्यूशन। समझ में आया? ये सॉल्यूशन है हमारा। क्यों सॉल्यूशन है? कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा सोच के नहीं करेंगे, अभी तो बहुत आसान था इसलिए मैंने डायरेक्ट सोच लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन को देख के बताइए। मुझे बताइए y का वैल्यू क्या रखना चाहिए कि 12 में कौन सा नंबर को जोड़े कि 20 आ जाए? 8 है ना, आपको पता है जब y का वैल्यू हम लिख देंगे एट y इज इक्वल टू 8, अगर हम 8 ले लें, अपने मन से ले लिया कि अगर 8 लेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा सर। ठीक है, तो एलएचएस कितना मिलेगा? एलएचएस आपका मिल जाएगा y प्लस 12। ठीक है, तो y प्लस 12 करने का मतलब 8 प्लस 12, अरे मिल जाएगा 20, और आरएचएस भी आपका 20 है। तो हमें दिख रहा है कि जब आपने y का वैल्यू 8 पुट किया, y इक्वल टू 8 रखने पर एलएचएस भी 20 आ गया, आरएचएस भी 20 आ गया। तो हम क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू 8 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया क्या? मतलब समझ में आया? अब माइनस समझते कि 28 ठीक, आ सकती है सर। -28 कैसे बोल रहे हो? कहां पर, किस वाले क्वेश्चन का? y की जगह पे -28। नहीं, माइनस का 28 अगर रख देंगे, माइनस का 28 प्लस 12 करने पर कितना आएगा बताओ? -28 और 12 कितना आएगा बताओ? प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 28 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाने पर 6 मिलेगा, 2 में से 1 घटाने पर ये तो 16 मिल रहा है माइनस का, ये तो माइनस का 16 मिल रहा है ना, बताओ? माइनस का थोड़ा 28, माइनस का 28 का सोच रहे हो, है ना? अच्छा, सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे रैंडम हम वैल्यू नहीं लेते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान था इसलिए डायरेक्ट मैंने y का वैल्यू रख लिया। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो, तरीका होता है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब किसी भी एक टर्म को या किसी एक नंबर को एलएचएस से आरएचएस में ले जाना। ट्रांसपोज का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, किसी नंबर को या टर्म को एलएचएस से उठा करके आरएचएस में ले जाना, या फिर आरएचएस में केस कुछ है तो उसको उठा करके एलएचएस में लेकर आना। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं ट्रांसपोजिशन, एलएचएस को आरएचएस में ले जाना और आरएचएस को एलएचएस में लेकर आना, तो साइन चेंज होता है उस टर्म का, जिसको भी आप ले जा रहे हो ना, जिसको अभी आप मूव कर रहे हो, उसका साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा? अगर आप किसी भी टर्म को, सुनिए मेरी बातों को, अगर किसी भी टर्म को आप अगर एलएचएस से आरएचएस की तरफ मूव कर रहे हो या आरएचएस से एलएचएस की तरफ मूव कर रहे हो, इन दैट केस जो भी टर्म पॉजिटिव है प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस इंटरचेंज हो जाएंगे, और डिवीजन का इंटू जो है वो चेंज होकर के बन जाएगा डिवीजन। ठीक है,
और डिवीजन बदल करके बन जाएगा इनटू। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं। हो सकता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नहीं समझ में आया अगर कोई इशू नहीं है, कि मैंने आपको बस थ्योरी बताया। ठीक है, बस थ्योरी बताया। अभी एग्जाम्पल से करेंगे ना, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, इवन आपको पता भी होगा बहुत सारी चीजें इसमें। अगर मैं ऐसा लिखूं x+4 बराबर 20, इसमें से आप लोग मुझे बताइए x का वैल्यू कितना आएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 16। समझो इस चीज को, आपको अगर सर इस चार x का वैल्यू निकालने के लिए इस 4 को मैं उधर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं 4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, 4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस से आरएचएस में भेज रहे हैं, तो x का वैल्यू जो बनेगा वो 20, ये देखो प्लस का जो 4 है उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। बस रूल को समझिए, ये जो प्लस का 4 है जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, तो रैंडम गेस नहीं करना है, तो आपको सर यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 20 माइनस 4, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 आंसर आ जाएगा। तो 16 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 16 4 20 होता है ना। तो समझ में आया, 4 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं, x-4 अगर 20 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा, बताइए, ये बताइए सेकंड वाला। यहाँ पर देखो ना माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है, तो जब 4 को मैं उधर भगाऊंगा, उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो x बराबर ये 20 के साथ आप बोलो जो माइनस का 4 है लेफ्ट साइड में, जब भी आप इधर लेकर आओगे तो माइनस का साथ ऐसे नहीं लिखेंगे -4, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए आप क्या बोलोगे, सर ये प्लस का 4 लिखिए आप। ठीक है, तो ये 4 है, ये प्लस का 4 बन के आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x बराबर 24। क्लियर है, ये समझ में आया। तो देखो 24 में से 4 घटाने पर 20 आ जाएगा, है ना। चलिए, अगर मैं कहूँ 4x बराबर 20, अच्छा ये आपको पता है कि 4x कहने का मतलब 4 इंटू एक्स है वो। ठीक है, 4 इंटू एक्स है, लिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 इंटू एक्स बराबर 20। अब देखो 4 और x के बीच में गुना का साइन है, ये दोनों आपस में गुना है, तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो 4 को मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, तो इस बार आप क्या बोलोगे, सर x बराबर क्या होगा। अब 4 x के साथ गुना में था, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ऐसा मत करना कि 20 माइनस 4 ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर 20/4। ठीक है, ये नीचे में आ जाएगा, डिवीजन करेंगे 20/4। ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं, जो इंटू में है इधर आकर भाग हो जाएगा। तो आप सिंपली इतना मत लिखो, सिंपली आप लिखो x बराबर 20/4, और यहाँ से आपका मिल जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20। क्लियर, ये समझ में आया, ये सारी इसको यूज करेंगे। क्लियर, और x/4 बराबर 20, इसका मतलब क्या हुआ, x को 4 से डिवाइड करने पर हमें 20 मिल रहा है। ठीक है, तो जो 4 डिवीजन में है उधर जाकर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर x बराबर कितना मिलेगा, 4 20 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 20, तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा 80। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आए क्या, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बनेगा, गुना वाला डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन वाला गुना हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर, बताइए। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो मैं सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले कुछ और आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं 7x इज इक्वल टू 42, मुझे आप लोग बताओ x का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, बस लिख दीजिए आंसर आपका। नहीं केशव, हाँ अब सही लिख रहे हो। ठीक है, 6, है ना। तो यहां से आप बोलो 7x बराबर 42 है अगर, तो 7 और x मल्टीप्लाई है ना, 7 और x आपस में मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 42/7। ठीक है, तो 42/7 यहां से आ जाएगा, 7 6 42। क्लियर है। अच्छा सिर्फ केशव का आंसर आया है, बाकी सभी को नहीं आया क्या आंसर, बताइए। क्लियर हुआ, बाकी सभी बच्चे बताइए, आंसर सिर्फ एक बच्चे का आ रहा है अभी तक, है ना। चलो, मगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 9m इज इक्वल टू लिखता हूं 27, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 9m अगर 27 के बराबर है तो m का वैल्यू जो होगा वो क्या आंसर 27/9। ठीक है, 27/9, यहाँ से 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, m का वैल्यू 3 आ जाएगा, 27 में से 9 घटा मत देना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ m+9
इज इक्वल टू 27। तो यहां से m का वैल्यू कितना आएगा? अब m का वैल्यू कितना आएगा? 3 सर। अभी भी 3 आएगा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ तो प्लस का साइन आ गया। अब m और 9 इंटू से नहीं कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। तो जब 9 को उधर ले जाओगे तो आप इसको 27 इंग्लिश सर, माइनस 9 इंग्लिश। लिखना पड़ेगा, 27 माइनस 9 लिखना पड़ेगा। और 19 नहीं आएगा। देखो आप क्लास 10th में हो, ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग में तो गलती मत करिए, छोटा छोटा गलती, ठीक है। तो आपको 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर m बराबर 18 मिलेगा। क्लियर? बताइए, समझ में आया? चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूं a प्लस 8 बराबर 5, यहां से a का वैल्यू बताइए कितना होगा? माइनस का 3। तो केशव का आंसर बहुत जल्दी से आ रहा है, यहाँ बोलोगे सर 5 तो है ही, ये प्लस का 8 जब उधर जाएगा तो मिलेगा माइनस का 8, ठीक है। तो a बराबर 5 माइनस 8 आपका माइनस का 3 मिलेगा। पुराने सारे कंसेप्ट यूज करिए, छोटा नंबर से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ p/7 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा? p का वैल्यू क्या आएगा? नहीं, 63 कैसे आएगा? यहां से एक चीज मुझे दिख रहा है कि आपको टेबल में प्रॉब्लम है। टेबल याद करिए, 1 से लेकर 20 तक, काम नहीं चलेगा ऐसे। बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो अगले साल, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे सर p में है तो उधर जाकर गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये कहेंगे सर p बराबर 7 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर 7 8 56, ठीक है। 7 8 जा 56, p का वैल्यू 56 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा m प्लस, मैं लिख दिया m प्लस 9 इज इक्वल टू 9। यहां से क्या आएगा? m का वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे सर m का जो वैल्यू आएगा 9 माइनस 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 कहने का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ -3 प्लस एक्स बराबर 3, x का वैल्यू कितना आएगा? तो ये माइनस का 3 को आप उधर ले जाइए तो मिलेगा सर 3 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 6। क्लियर? चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 21 प्लस x, चलो ऐसे लिखता हूँ 21 इज इक्वल टू x प्लस 7, x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए। हाँ बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, पोल अगले क्लास में कर लेंगे इसकी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना आएगा यहाँ पर x का वैल्यू? 14। तो यहाँ से हम कहेंगे सर 7 को अब इधर लेकर आइए, इस 7 को इधर लेकर आइए, ठीक है। तो आपको मिलेगा सर 21 प्लस का 7 है, जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7 बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का 7 बराबर x। तो 21 माइनस 7 कितना आ रहा है? 14, 14 बराबर x। तो यहाँ से मिल रहा है सर x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 14 है, ठीक है। तो आपको सर x इक्वल टू 14। क्लियर? वन पोल क्वेश्चन नहीं, पोल क्वेश्चन अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है, अगले क्लास में कर लेंगे पोल पे। अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, कोई अभी हो नहीं पाएगा उतना, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि माइनस एक्स का वैल्यू अगर आ रहा है आपका 8, तो मुझे बताइएगा एक्स का वैल्यू कितना आएगा? अगर माइनस एक्स का वैल्यू 8 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका देखो ये क्या होता है, एक्स का वैल्यू -8 होगा, देखो सिंपली आपको ऐसे करना है, एक्स का अगर -8 है तो एक्स का वैल्यू आपको उसे माइनस का संग चला जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। अगर आपको रीजन जानना है तो देखिए होता क्या है, -1 इंटू एक्स है वो, ठीक है, -1 इंटू एक्स बराबर 8। यहाँ से एक्स क्या आता है? 8/-1, ठीक है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या दिख जाएगा? ये माइनस का 8, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, सीधे आप बोलोगे सर अगर माइनस पी का वैल्यू अगर 13 है तो पी का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का 13 आएगा। अगर माइनस एम का वैल्यू 13 है, या 13 की जगह और कुछ देखता हूँ, अगर माइनस का 100 है तो m का वैल्यू
प्लस का 100 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, ठीक है। कौन सा नहीं समझ में आया बताइए केशव, माइक ऑन करके बताओ, इसमें से कौन सा, कहाँ पर कौन सा इस बताओ तो। माइनस का निशान क्यों लगेगा सर दूसरी साइड, वो पूछ रहा हूँ। ये वाला, चलो ना यहाँ पर सर, ये समझाता हूँ। आपने का दूसरी साइड ले गए ना सर, वो कैसे किया है? ठीक है, चलो मैं इसको समझाता कौन हूँ। से? मैंने लिखा माइनस एक्स इक्वल टू, लिख दिया मैंने 13, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो आपको सर एक्स का वैल्यू माइनस 13 आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1 इंटू एक्स, कुछ ऐसा, ठीक है। लिखते नहीं इतना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, -1 इंटू 13। अब यहाँ पर -1 और 13 आपस में क्या है, गुना में है, -1 एक के साथ गुना में है, तो जब -1 उधर जाएगा तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूँ 2x बराबर 16, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से बोलोगे ना 16/2, ठीक है, तो -1 जो है नीचे आ जाएगा, तो कहेंगे 13/-1, ठीक है। अब अगर ये आपने पढ़ा होगा, अगर a बाई माइनस बी लिखूं तो इसको मैं -a बाई बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो दोनों ही चीज सेम होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू -13/1, तो कोई इशू नहीं है, और -13/1 को -13 लिख देंगे। इतना करेंगे क्या, नहीं इतना करेंगे थोड़ी, ये तो बस समझा रहा था। अगर कभी आ जाए कि -x बराबर 13 है, तो मैं सीधे बोलूंगा x का वैल्यू जो आएगा वो -13 होगा। क्लियर हुआ केशव, रीजन के साथ, बताइए। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। इसके आगे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पोल सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए पहले, डाउट है क्या कुछ भी।